साल 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए। इतने पावरफुल कि एक ही पल में 2 लाख से ज्यादा लोग राख बन गए। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे भयानक हथियार था, ये हमें ऐसा लगता था। लेकिन इससे ठीक 37 ईयर्स पहले 30 जून 1908 को साइबेरिया की घने सुनसान जंगलों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने वक्त को रोक दिया। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि एक ही झटके में 8 करोड़ पेड़ माचिस की तीलियों की तरह बिखर गए। इसकी शॉकवेव को 60 किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने भी महसूस किया। उनके पैरों तले जमीन कांप गई थी। और अगर इस ब्लास्ट को हिरोशिमा के बॉम्ब से कंपेयर करें तो साइबेरिया में जो हुआ वो उससे 200 गुना ज्यादा ताकतवर था। इतना पावरफुल कि ये दिल्ली जैसे पूरे शहर को एक ही झटके में हमेशा के लिए मिटा सकता है। इस ब्लास्ट ने अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं बल्कि कई सारे सवाल भी छोड़ दिए। सबसे पहला सवाल, आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या ये एक न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग थी? क्योंकि जिस रिमोट जंगल में ये ब्लास्ट हुआ वहां इंसानी आबादी ना के बराबर थी। ऐसी जगह किसी भी सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम के लिए एक परफेक्ट स्पॉट हो सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा ब्लास्ट, इतनी तबाही, लेकिन जब साइंटिस्ट उस लोकेशन पर पहुंचे तो वहां इम्पैक्ट का कोई निशान नहीं था। ना जमीन पर कोई गड्ढा, ना कोई मलबा, सिर्फ दूर दूर तक जले और गिरे हुए पेड़। और आखिरी सवाल, अगर 1945 में अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन उस दौर के सबसे पावरफुल बॉम्ब्स थे, तो क्या उससे 37 ईयर्स पहले ही कुछ देशों के पास उनसे 200 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद थे? ये सारे सवाल बहुत वैलिड हैं और इन्हीं सवालों ने इस इवेंट को 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया है। इसे कहते हैं द टुंगुस्का इवेंट। चलिए एक एक करके इन सारे थियरीज के पर्दे उठाते हैं। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहले उस सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है। क्या ये एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था? क्या ये एक सुपर बॉम्ब की टेस्टिंग थी? 1908 में दुनिया बिल्कुल अलग थी। देशों के बीच टेंशन्स बढ़ रहे थे और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने में सिर्फ 6 साल बाकी थे। लेकिन क्या किसी देश के पास इतना पावरफुल बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1908 में इंसान ने ठीक से उड़ना ही सीखा था। राइट ब्रदर्स की पहली फ्लाइट को सिर्फ 5 साल हुए थे। न्यूक्लियर फिजन, वो प्रोसेस जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है, उसकी डिस्कवरी अभी डेकेड्स दूर थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को बस 3 साल पहले पब्लिश किया था। उस वक्त इतना पावरफुल वेपन बनाना साइंस फिक्शन से भी आगे की बात थी, तो इस थियरी को हम सेफली रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई हथियार नहीं था तो फिर वहां हुआ क्या था? एक और थियरी है जिसका कनेक्शन इस धरती से नहीं बल्कि सीधा स्पेस से है, और ये थियरी हमारे सारे सवालों के एक कन्विंसिंग जवाब देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि टंगुस्का में जो ब्लास्ट हुआ वो किसी एस्टेरॉइड या कॉमेट के फटने से हुआ था। उनके हिसाब से लगभग एक 50 से 60 मीटर का एक स्पेस रॉक साइबेरिया के ऊपर सुपर हाई स्पीड से आया। जब ये रॉक अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा तो हवा के फ्रिक्शन और जबरदस्त प्रेशर ने इसे इतना गर्म कर दिया कि अब वो एक बॉम्ब बन चुका था। पर अब भी वही सवाल बाकी है, अगर ये एक एस्टेरॉइड ब्लास्ट था तो इम्पैक्ट कार्टर कहाँ है? जमीन पर गिरने का निशान क्यों नहीं था? जब सालों बाद रशियन एक्सपीडिशंस टुंगुस्का पहुंची तो उन्होंने देखा कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जंगल जमीन पर बिछ गया था। पेड़ों का पैटर्न एक अजीब बटरफ्लाई शेप जैसा था, जैसे एक सेंटर पॉइंट से तबाही की लहर निकली हो। लेकिन कार्टर, जो किसी भी इम्पैक्ट का सबसे बड़ा एविडेंस होता है, वहां नहीं था। और यहीं इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू छिपा है। बाद में रिसर्च से पता चला कि जो ब्लास्ट हुआ था वो हवा में हुआ था, एक एयरबस्ट। एस्टेरॉइड जमीन से करीब 8 से 10 किलोमीटर ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया, इसलिए जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना। लेकिन उस एक्सप्लोजन से निकली शॉकवेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने नीचे सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल हमने 2013 में रशिया के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर देखा, जब एक छोटा मीटियोर हवा में ब्लास्ट हुआ और उसकी शॉकवेव ने हजारों विंडोज के शीशे तोड़ दिए। टुंगुस्का इससे हजारों गुना बड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ लोग आज भी इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं है। एक आखिरी और सबसे अजीब थियरी भी है। क्या हो अगर ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो कंट्रोल खो बैठा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर तबाह हो गया? इस इवेंट को देखने वाले वहां के कुछ लोगों ने आसमान में एक सिलेंड्रिकल चीज को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने का दावा किया था। हालांकि इस पर कोई पक्का सबूत नहीं है, पर यह थियरी इस इवेंट की मिस्ट्री को और गहरा कर देती है। तो आखिर सच है क्या? क्या ये एक एलियन स्पेसशिप था? क्या ये सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग थी?
या फिर एक स्पेस रॉक था। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक कॉमेट या एस्टेरॉइड का एयरबस्ट। साइंटिस्ट को उस जगह की मिट्टी में ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्फीयर्स मिली हैं जिनमें निकल और इरिडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये एलिमेंट्स अक्सर मीटियोर्स में पाए जाते हैं। पर एक पल के लिए सोचिए, अगर वो स्पेस रॉक सिर्फ 4 घंटे पहले या बाद में आया होता तो अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ा घूम चुकी होती और उसका इम्पैक्ट टारगेट साइबेरिया की वीरान जंगल नहीं बल्कि यूरोप का कोई बड़ा शहर जैसे लंदन या पेरिस होता। टंगुस्का इवेंट हमें एक चीज याद दिलाती है कि यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब शायद हमें मिल गया है, लेकिन इसकी दहशत आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।